हिमालय की ऊंची चट्टानों पर एक छोटा सा गांव था, कैलाशपुर। गांव के लोग शांत, भोले और मेहनती थे। लेकिन कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात होते ही जंगल में किसी के चलने की आवाज आती। कभी पेड़ों की शाखाएं अपने आप टूट जातीं, कभी किसी घर के दरवाजे पर खुरचने के निशान मिलते। लोग डरने लगे। सब कहने लगे, जंगल में भूत है। गांव का एक बच्चा था, ओंकार। वह डरता नहीं था। उसकी दादी हमेशा उसे महादेव की कहानियां सुनाती थीं। एक रात उसने दादी से पूछा, दादी, अगर सच में भूत है तो हमें कौन बचाएगा? दादी मुस्कुराई। जिसके मन में सत्य और विश्वास हो, उसकी रक्षा खुद भोलेनाथ करते हैं। ओंकार ने यह बात दिल में बसाई। अगली रात ओंकार अकेले जंगल में गया। हवा तेज थी, पेड़ हिल रहे थे और एक अजीब सी गंध फैल रही थी। अचानक उसके सामने एक विशाल छाया उभरी। लंबा शरीर, लाल चमकती आंखें और भारी सांसें। लेकिन ओंकार नहीं डरा। वह जमीन पर बैठ गया और आंखें बंद कर बोला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र की गूंज फैलते ही जंगल में हवा शांत हो गई। लाल आंखों वाली छाया कांपने लगी और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह छाया एक भटका हुआ आत्मा बन गई। अचानक आकाश में नीली रोशनी चमकी। धुएं के बीच से महादेव स्वयं प्रकट हुए। शांत चेहरा, जटाओं से बहती गंगा और आंखों में अपार करुणा। महादेव मुस्कुराए और बोले, ओंकार, तुम्हारा सत्य, हिम्मत और विश्वास ने इस आत्मा को मुक्त कर दिया है। भय वहीं रहता है जहां मन कमजोर हो। सत्य और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। उन्होंने त्रिशूल उठाया। एक तेज प्रकाश फैला और वह आत्मा मुक्त होकर आकाश में विलीन हो गई। महादेव ने ओंकार के सिर पर हाथ रखा और कहा, डर पर विजय वहीं पाता है जो मन को जीतता है। उस दिन के बाद गांव में शांति वापस आ गई। लोगों ने ओंकार को महादेव का बाल भक्त कहना शुरू कर दिया और ओंकार ने सबको सिखाया, जहां सत्य, साहस और शिव का स्मरण हो, वहां कोई अंधकार टिक नहीं सकता।